नमस्कार, आप देख रहे हैं 8:30 स्पेशल। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। इस चुनावी मौसम में ऐसा पहली बार हुआ कि बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैलियां एक ही वक्त में हुई। मोदी पटना में थे तो राहुल गांधी दिल्ली में, दोनों एक वक्त में चुनावी भाषण दे रहे थे। रैली में भीड़ के मामले में बाजी मारी मोदी की रैली ने, तो छोटे पर्दे पर भी राहुल पर भारी पड़े मोदी। देश के टीवी न्यूज मीडिया में मोदी अपने दमदार भाषण की वजह से छाए रहे। एक तरफ पटना में गरज रहे थे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। कोनो परिवर्तन बिहार की माटी के बिना संभव नहीं थे। तो दूसरी तरफ दिल्ली में चल रहा था राहुल गांधी का भाषण। शीला जी ने, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली को बदल के दिखाया। ऐसा पहली बार हो रहा था जब देश के इन दोनों दिग्गजों की रैली एक साथ एक वक्त पर हो रही थी। कांग्रेस पार्टी के वो हमेशा कहते थे। छोटे पर्दे पर लाइव चल रहा था सियासी संडे का सुपरहिट मुकाबला। हालांकि भाषण की शुरुआत की राहुल गांधी ने। करीब 1:15 बजे दिल्ली के मंगोलपुरी में राहुल गांधी मंच पर मौजूद नेताओं का परिचय ही दे रहे थे कि पटना में नरेंद्र मोदी का भाषण शुरू हो गया। दोनों का भाषण बड़ा एक ही समय शुरू हुआ और ये मुझे लगता है कई चैनलों के लिए धर्म संकट था कि किसको दिखाए किसको नहीं दिखाए। इस धर्म संकट में बाजी मारी मोदी ने। सभी चैनलों पर दिखने लगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। मुझे लगता है कि वहाँ जो लोग जुटे हुए थे, चाहे वो दिल्ली में जुटे या पटना में जुटे, मुझे नहीं लगता वो टीआरपी के लिए जुटे। न्यूज़ पॉइंट अगर आप देखें तो पटना रैली के न्यूज़ पॉइंट्स कहीं ज़्यादा थे। और राहुल गांधी क्या बोलेंगे, लगातार वो बोलते रहे। उम्मीद थी जिस तरह के बोलेंगे वही उन्होंने बोला दिल्ली की रैली में। अगर आप पटना की रैली देखें तो उसमें कई बातें ऐसी उन्होंने पहली बार कहीं जो पहले नहीं कही थी। ज्यादा दिलचस्पी अगर नरेंद्र मोदी के भाषण में लोगों को थी तो इसलिए नरेंद्र मोदी शायद ज्यादा चले हैं। नरेंद्र मोदी की रैली के लिए 6 महीने से तैयारी हो रही थी। बीजेपी ने मोदी की हुंकार रैली का जबरदस्त तरीके से प्रचार किया था, जबकि राहुल की दिल्ली की इस चुनावी सभा का प्रचार उस तरीके से नहीं हुआ था। मोदी की हुंकार रैली बिहार में उनकी पहली रैली थी। नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जेडीयू और बीजेपी का 17 साल पुराना गठबंधन टूटा था। इसलिए लोगों की दिलचस्पी इस बात में ज्यादा थी कि मोदी अपने भाषण में नीतीश के बारे में क्या कुछ बोलते हैं। लोग मुझे पूछते थे कि आपके मित्र ने बीजेपी को क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा जो जेपी को छोड़ देता है वो बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ देगा। अब तक मोदी मुख्य रूप से हमला राहुल गांधी पे किया करते हैं, कांग्रेस पे किया करते हैं, लेकिन आज की सभा में ये भी था कि वो नीतीश और राहुल में से किस पे ज्यादा हमले करते हैं। तो पटना का असर बहुत साफ दिखा कि उन्होंने नीतीश कुमार पे ज्यादा हमले किए। संभव है कि इसमें राहुल थोड़ा पीछे छूट गए होंगे। मोदी ने निशाना तो राहुल पर भी साधा, लेकिन खूब तालियां तब बजी जब उन्होंने बिना नाम लिए नीतीश के किस्से सुनाए और उन्हें अवसरवादी और विश्वासघाती कहा। ये हमारे मित्र को चेले चपाटों ने कह दिया कांग्रेस के साथ जुड़ जाओ, प्रधानमंत्री बनने का अवसर है। ख्वाब देखने लगे और उन्होंने विश्वासघात भाजपा से नहीं किया है, विश्वासघात बिहार के कोटि कोटि जनों से किया है। ये विश्वासघात आपके साथ है। मोदी जब बोलते हैं तो वो इतनी लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं, तो उसका लोगों को इंतजार भी था और वो अच्छी कॉपी भी बनाते हैं राहुल के मुकाबले। और इसीलिए जब दोनों रैली हुई, दोनों बॉक्स में दिखाई दिए पर आवाज मोदी की ज्यादा सुनाई दी। राहुल की एक आधी बार कभी किसी एक आध चैनल ने दिखाई होगी, ज्यादातर मोदी हावी रहे। मोदी ने राहुल गांधी के बारे में भी कहा, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं।
जनता किसको सुनना चाहती है? मुझे लगता है आज भी जनता मोदी को सुनना चाहती है। और पटना के रैली को लेके जितनी एक उत्सुकता थी पूरे देश में कि पटना में क्या इनकी रैली सक्सेस होगी, जाएंगे तो ये कितना एग्रेशन होगा, किस तरह से बोलेंगे, लेकिन पूरा जितना जो भाषण हमने सुना उसमें मोदी पूरे संयमता से बोले। और मोदी ने युवराज वाली भी बात कही, शहजादे वाली भी बात कही, लेकिन उसको भी बड़ा शालीनता से उन्होंने परोसा। कांग्रेस के मित्रों, अगर आपको मैं शहजादे कहूं आपको बुरा लगता है, तो इस देश को भी इस वंशवाद से बुरा लगता है। कांग्रेस वादा करे वो वंशवाद को छोड़ देंगे, मैं शहजादा कहना छोड़ दूंगा। मोदी का भाषण राष्ट्रीय मुद्दों पर फोकस था, तो राहुल दिल्ली के विकास की गिनती कराने में जुटे थे। बीजेपी के दावे के मुताबिक नरेंद्र मोदी की रैली में 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए, जबकि राहुल की रैली के लिए खुद कांग्रेस को 50,000 लोगों के ही आने की उम्मीद थी। देखिए, अगर ये रैलियां हिसाब से होती तो अलग अलग समय पर होती, पर कांग्रेस की रैली लेट ही नहीं हुई, बहुत ज़्यादा लेट हुई। इतनी लेट हुई कि बीजेपी की रैली जो बाद में शुरू होने वाली थी, उसके जब बड़े वक्ता बोलने आए तभी कांग्रेस के भी बड़े वक्ता बोलने आए, तो दोनों एक ही समय पर हुआ। उसको हिसाब में रखें तो काफ़ी देर लोगों ने इंतज़ार किया राहुल गांधी का, और भीड़ भी कम थी वहाँ पर। पटना वाली रैली का आज इसलिए महत्व था क्योंकि वहाँ पर धमाका हो चुका था, रैली बड़ी थी, साइज में बहुत बड़ी थी, हुंकार रैली उसका नाम था। चुनाव आयोग की जो यहाँ पाबंदियां हैं दिल्ली में, वो वहाँ नहीं थी, इसलिए काफ़ी सारी बड़ी संख्या में, दिल्ली के मुकाबले तो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग आए हुए थे, इसलिए उनका इंटरेस्ट वहाँ पर ज़्यादा था। पटना में मोदी ने हुंकार रैली में राहुल पर निशाना साधा, तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली की चुनावी रैली में फिर से मां का जिक्र करते हुए बताया कि कांग्रेसी होने का क्या मतलब होता है। कल मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात कर रहा था और मैंने उनसे पूछा कि कांग्रेस का मेंबर कौन होता है, कांग्रेस कौन होता है, और उन्होंने मुझे बताया कांग्रेसी वो होता है जो कमजोर की मदद करता है। जहां भी उसको कमजोर व्यक्ति मिलता है, उसके ऊपर अपराध किया जा रहा है या कोई गलत काम किया जा रहा है, तो कांग्रेस ही कहता है मैं इसके लिए लड़ूंगा। कांग्रेस की इस सोच को पहली बार सबके सामने लाने के साथ राहुल ने दावा किया कि पिछले 15 साल में शीला दीक्षित ने दिल्ली को बदल कर रख दिया है। बाकी प्रदेश के लोग दिल्ली मेट्रो को अपने प्रदेशों में बुला रहे हैं, सिर्फ बाकी प्रदेश के लोग नहीं, जकार्ता में इंडोनेशिया की मेट्रो दिल्ली मेट्रो के लोग बना रहे हैं। मेट्रो के साथ साथ राहुल ने दिल्ली के फ्लाईओवर्स और सड़क व्यवस्था की भी जमकर तारीफ की। 130 फ्लाईओवर्स और ओवरब्रिजेस और बसेस को दुगना कर दिया। पूरा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो था दिल्ली का, उसमें क्रांतिकारी काम कर बदलाव लाए। विकास के मुद्दे पर कांग्रेस को वोट देने की अपील करते हुए राहुल लोगों को ये बताना नहीं भूले कि उनकी राजनीति के केंद्र में आम आदमी ही है। जो हमारा आम आदमी है, जो हमारा युवा है, जो यहाँ महिलाएं रहती हैं, हम आपको नहीं भूलना चाहते। और हम चाहते हैं कि एक ऐसा दिन आए जब आपकी शक्ति सचमुच में इस देश को तेजी से आगे ले जाए।